हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं, उनके डायग्राम, उन पर बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की फिज़िक्स में काम आता है ये। देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम्स तो ड्रॉ करना प्रैक्टिस की ही बात है, उसमें लर्न करने वाला सच कोई काम है नहीं। डायग्राम तो जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे अपने हाथ से तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, और डायग्राम बनाने का एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन केसेस में इमेज जो बनती है वो इमेज छोटी बनी है कि बड़ी बनी है, कितनी दूर है, कितनी पास है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, ये एज अ केस, एज अ थ्योरी लर्न भी होना ज़रूरी है। और लर्न ऐसे ही नहीं कि आप डायग्राम बनाओ, कई बच्चे यही करते हैं, रफ में डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं इमेज कहाँ बनेगी। नहीं, ऐसे नहीं, आपको ये चीज़ टिप्स पर होनी चाहिए, एकदम टिप्स पर आपके होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, तो तुरंत आपके माइंड में आए कि इमेज कहाँ बनेगी बियॉन्ड 2f। ये बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी में ही नहीं, ये न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी काम आने वाली चीज़ है। तो आप बार बार डायग्राम बना बना के उसको प्रैक्टिस करोगे और चेक करोगे कि इमेज कहाँ बनेगी, तो ये टाइम वेस्ट होगा। तो आज उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ, इसको लर्न कैसे किया जाएगा। पहले डायग्राम को एक नज़र डाल देते हैं। ये हमारे 6 केसेस कौन कौन से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने रखा है बिल्कुल क्लोज, लेंस के एकदम क्लोज रखा है, फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और सिर्फ यही एक स्पेशल केस ऐसा है जिसमें इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफाइड और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक स्पेशल केस है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होगा तो इमेज भी दूसरी साइड 2f पर ही बनेगी, सेम साइज़ की होगी बट रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो ये दो ऊपर के स्पेशल केस हैं हमारे। स्पेशल इन द सेंस कि इसके अलावा कहीं भी वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनी, और इसके अलावा कहीं भी इमेज सेम साइज़ की और सेम डिस्टेंस विद द लेंस नहीं बनी, या तो छोटी बनी है या तो बड़ी बनी है। अब बात आती है इन चारों की। इन चारों को लर्न करने का एक छोटी सी टेक्निक मैं यहीं बीच में लिख देता हूँ। अगर जो ऑब्जेक्ट होगा एट f तो उसका रिलेशन होगा इन्फिनिटी से। देखो उसका मीनिंग भी समझ कर चलना। इसका मीनिंग ये है कि एक चीज़, ऑब्जेक्ट या इमेज, कोई भी एक चीज़ अगर फोकस पे होगी तो दूसरी इन्फिनिटी पर होगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज बनी है इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज बनी है फोकस पे। एक फोकस पे, दूसरी चीज़ इन्फिनिटी पे। इसी तरह से जो बाकी के दो हैं उनमें रिलेशन क्या है, बिटवीन f एंड 2f का रिलेशन है बियॉन्ड 2f के साथ, बियॉन्ड 2f के साथ। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक चीज़ बिटवीन f एंड 2f होगी, ये ऑब्जेक्ट है f और 2f के बीच में, तो इमेज बनेगी, सॉरी ये वाला केस, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, 2f से बाहर। और अगर ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, 2f के बाहर है, तो इमेज बनेगी बिटवीन f एंड 2f। ये दो पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा आसानी दे देते हैं इनको, केसेस को लर्न करने की। एक चीज़ ऑब्जेक्ट या इमेज फोकस पे तो दूसरी इन्फिनिटी पे। इसी तरह से एक f और 2f के बीच में तो दूसरी 2f के बाहर। अच्छा, ये तो रही पोजीशन कि इमेज कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। अब आता है साइज़, कि इमेज का जो साइज़ है वो छोटा होगा कि बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। तो उसके लिए 2 या 3 केस नहीं, उसके लिए सिंगल एक रूल है, और ये रूल यूनिवर्सल रूल है। यानी ये मिरर में भी यूज़ होगा, ये लेंस में भी यूज़ होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, सब में एप्लीकेबल है। क्या, नियरर इज स्मॉलर। जो चीज़ पास में होगी वो छोटी होगी ना, पास में किसके, लेंस या मिरर के। जो भी चीज़, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज, अगर ऑब्जेक्ट पास में है, इमेज दूर है, तो इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। जैसे ये वाला केस
कि इसमें ऑब्जेक्ट पास में है और इमेज दूर बनी है, तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास है, इमेज थोड़ा दूर है, तो इमेज थोड़ी बड़ी। इस तरह से इसमें ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास में बनी है थोड़ा, तो इमेज छोटी। जो भी चीज़ नियरर है वो स्मॉलर है। ये एक यूनिवर्सल रूल है। अच्छा, ये तो रही अब हमारे केसेस की बात। अब जो मैंने आपको बोला कि ये केसेस सिर्फ ड्रॉ करने के लिए ही नहीं आते हैं एज अ थ्योरी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में भी आपको यूज़ करने होंगे। वो कैसे? देखो, कई बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि हम न्यूमेरिकल तो करके आए थे अपनी तरफ से और सारी कैलकुलेशन भी ठीक थी, 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लगाया, मैग्नीफिकेशन का भी सही फार्मूला लगाया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, गलती हो गई, क्वेश्चन गलत हो गया, उस मार्क्स नहीं मिले। तो यकीन करो, इस टाइप के न्यूमेरिकल में, ये जो लेंस और मिरर के फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं हमारे लाइट के, ये चाहे इवन 12th वाले बच्चे भी, इवन नॉट जस्ट 10th वाले स्टूडेंट ही, 12th के बच्चे भी इसमें गलतियाँ करते हैं प्लस माइनस के साइन की, पर्टिकुलरली प्लस माइनस के साइन की। साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रहा, या मे बी छोटी छोटी सी मिस्टेक ज़रूर हो जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो 8-10 क्वेश्चन और उनमें से एक भी गलत ना निकले, है ना। तो इस चीज़ को हमें दूर करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का सॉल्व होकर जो आंसर आया वो आप को बताने वाला कोई नहीं है। आप उसे चेक भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन का आंसर जो निकला है वो सही है कि नहीं। और उसमें और बाकी न्यूमेरिकल में फ़र्क ये होता है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें को एक साथ ध्यान रखना होता है। प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना है, वैल्यू जो डाली आपने वो गलत तो नहीं निकली, है ना, वो ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए इन केसेस पे उस आंसर को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो आंसर निकल कर आएगा, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा न्यूमेरिकल, उसका पूरा केस इनमें से कौन सा केस है, उसके हिसाब से आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें इन्होंने बोला an object is placed at 60 centimeter from, अभी कॉन्वेक्स का ही केस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्लियरली जो वैल्यूज़ गिवन है उनको नोट डाउन करो। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है u, और आपको याद होना चाहिए कि u हमेशा माइनस में डाला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें फोकल लेंथ दी हुई है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आपने लगाया फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यूज़ डालते हैं, 1/20, 1/v, ये हो गया पॉजिटिव, इधर आके हुआ माइनस 1/20 - 1/60 = 1/v। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 60 LCM आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 विच इज़ 2, यानी कि v आ गया आपका 30 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव आ रहा है। अब ये 30 सही है कि नहीं, ये पॉजिटिव 30 आया तो ये सही है या नहीं, इन सब को आपको वेरीफाई करना होगा अपने उन 6 केसेस में से एक केस पहचान कर। तो आप नोटिस करो कि इसमें ऑब्जेक्ट था 60 पर और फोकल लेंथ थी 20, यानी उनमें से कौन सा केस हुआ? ये हुआ, मान लो ये लेंस है हमारा, ये फोकल लेंथ है 20 पर, तो इसका 2f होगा 40 पर, और ऑब्जेक्ट रखा है 60 पर।
तो ये केस आया आपका बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो बियॉन्ड 2f अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ बनती थी? दूसरी साइड बनती थी, रियल इन्वर्टेड होती थी, एंड बिटवीन f एंड 2f यानी 40 और 20 के बीच में 30। राइट साइड बनी है तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आ रही है। इस तरह से आप इसे वेरीफाई करोगे। अभी इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं भी थी, हम अदरवाइज़ इमेज की हाइट निकाल के ये भी चेक करते हैं कि इमेज बड़ी बनी है कि छोटी बनी है। ये केसेस हमें चेक करने होंगे। अब मान के चलिए कि अगर आपने केस वेरीफाई नहीं किया न्यूमेरिकल के बाद उसके आंसर को चेक करने के लिए, तो क्वेश्चन का बहुत बड़ा चांस है कि उसमें कोई कमी रह सकती है। अगर यहाँ पे कोई गलती हुई होगी तो वो यहाँ पकड़ में आ जाएगी आपकी। हो सकता है ये आपका गलती से माइनस आ रहा हो सकता है आपने कोई साइन ठीक ना लिया हो तो ये बड़ा या छोटी वैल्यू आ रही हो, तो ये पकड़ में आ जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है। न्यूमेरिकल के लिए मैं एक वीडियो और अलग से बनाऊंगा जिसमें थोड़े अच्छे से न्यूमेरिकल लूँगा, सिंपल भी, एवरेज भी, थोड़ी टिपिकल भी। लेकिन फ़िलहाल इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, आपके काम आया या नहीं आया। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।